ओके, देखो ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होगा। दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, दूसरे ITR के, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के। अब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है ये आज मैं करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल, और इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। क्लास में मैंने आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह सब करा दिया है। अब इसको एक्सेल पर कैसे करेंगे अपन, वो हमको इसमें देखना है। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना है। वेदर इन्वेस्टमेंट इज डन at the beginning or at the end of every period. So at the beginning of the year at the rate of 10% compounded annually. So rate of interest is 10% and it is compounded annually. Compounding is also to be noted. What is the compounding? I have taught already in the class. So we have to check also whether compounding is done annually, quarterly, half yearly or monthly, like that. Then after that, what is the amount that he will get after end of the 3 years? So 3 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा? So what we here, first of all we will make a summary of that and that will be used for the calculation. So first of all, your this amount 5 lakh is your present value. Present value is the value which is at T0 right now. सो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 5 लाख रुपीज़ है। देन NPR इज योर नंबर ऑफ पीरियड। पीरियड कितने अपने पास? पीरियड अपने पास है 3 साल। 3 साल ये आ गया। रेट आपका 10% है, सिंपली नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड PMT बिकॉज PMT विल बी यूज्ड इन द फार्मूला, सो आई हैव मेंशन्ड हियर दैट फॉर द पर्टिकुलर टाइम, फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन PMT इज 0। PMT इज your annuity, you can say the annuity, the installment amount. Okay, now ये तो आपका अभी सिर्फ क्वेश्चन वाला ही पार्ट था जो यूज होगा आपके फॉर्मूलाज में। ये सिर्फ क्वेश्चन वाला ही पार्ट है। अब फॉर्मूला देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू लिख देंगे आप सिंपली, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। हाउ टू कैलकुलेट इट, लेट्स सी। ये यहाँ से करेंसी आप जनरल कर लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। इक्वल टू, यू विल टाइप इक्वल टू, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू इज FV. As you type any alphabets which is related to any formula, that will be shown here completely, which formulas are given here. So for future value we will have to type equal to FV, then parenthesis means bracket. As you type bracket start, complete formula will be there. So you can see that simply first of all he is asking about the rate. So simply give him rate with simply click on the cell where rate is mentioned. बस ये अपने आप ले लेगा, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मैं फिर करके दिखाता हूँ। इक्वल टू FV, कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी लिखो। पैरेंथेसिस, और जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करोगे वो अपने आप फार्मूला पूरा आ जाएगा और हाईलाइट हो रहा है रेट। इसको रेट दे दो। देखो सिंपली मैं सिर्फ रेट वाले पर क्लिक करूंगा बस। देन कोमा, नाउ ही इज आस्किंग फॉर NPR, नंबर ऑफ पीरियड, सिंपली ये आ गया। देन कोमा, now he is asking for PMT is 0, simply click on the number, comma. Now he is asking for present value is there 5 lakh rupees. Okay, then comma. Now this is also important, जो मैंने आपको कहा था। अब 0 टाइप करो अगर पीरियड के एंड में पेमेंट है तो, और बिगिनिंग में है तो 1 टाइप करो। तो देखो ये पहले ही मेंशन है यहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए 1 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए।
ये आपका पूरा फॉर्मूला है। देन आफ्टर दैट प्रेस एंटर। अभी मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा, देखना आंसर नेगेटिव में आएगा। ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है रेड कलर में। पहले मैं इसकी जरा करेंसी उड़ा देता हूँ। देखो आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट होता है ना, ये हमारे लिए कैश आउटफ्लो होता है। दिस इज आवर कैश आउटफ्लो, हमारे पास से पैसा जा रहा है। सो या तो आप इसको यहाँ पर नेगेटिव कर दो, -5 लाख लिखो, या फिर आप यहाँ फॉर्मूले में आप इसको माइनस लगा दो। ये है कलर वाइज भी आप देख सकते हैं। इसका था ग्रीन कलर और ग्रीन कलर में है E7, ये वाला है। यहाँ माइनस लगा दिया। अब देखना, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसकी करेंसी हटा देते हैं, हम जनरल कर देते हैं। अजय इन्वेस्ट ₹5 लाख फॉर 8 years एट द रेट ऑफ 10%. कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 8 years. 8 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? ये क्वेश्चन मैंने शायद क्लास में भी कराया, आज क्लास में मैंने इसमें से ही कई क्वेश्चन कराए आपको। अजय ने देखो 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है आज। सो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया सिंपली। योर ईयर इज 8, NPR इज ऑल्सो सेम 8। देखो ईयर और NPR में डिफरेंस होता है। अगर कंपाउंडिंग बदल जाएगी तो ईयर और NPR चेंज होंगे, और अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो ईयर और NPR सेम रहेंगे। तो अभी तो कंपाउंडिंग एनुअली है, कंपाउंडिंग वाली कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अभी आपको सेम लग रहे हैं। नाउ देयर इज नो चेंज बिटवीन द ईयर एंड द NPR बिकॉज देयर इज कंपाउंडिंग एनुअली, दैट्स व्हाई द ईयर एंड NPR आर बोथ द सेम। If compounding is quarterly, if compounding is half yearly, if compounding is monthly, then year and NPR cannot be same. How? We will see it in further questions. रेट आपका सिंपली 10% है, कोई दिक्कत नहीं। PMT अगेन सेम है 0। हर साल कुछ पेमेंट देने वाला कुछ है नहीं, इसलिए वो 0 रहता है। नाउ अप्लाई करते हैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, देखते हैं। इक्वल टू FV पैरेंथेसिस, रेट मांग रहा है, इसको रेट दे दिया हमने। NPR मांग रहा है, NPR दे दिया, कोमा। पेमेंट मांग रहा है, पेमेंट दे दिया, कोमा। प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है, प्रेजेंट वैल्यू दे दी, कोमा। टाइप मांग रहा है, देखो 0 और बिगिनिंग क्या है, इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ। बताया है क्या? नहीं बताया हुआ, तो उसको हम 0 कर देते हैं। एंड ऑफ द पीरियड 0 कर दिया, पैरेंथेसिस, एंटर, आपका आंसर आ गया। अब ये वही नेगेटिव में आ रहा है, इसको नेगेटिव करने के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹10,000, 5,000, 7,000 एट द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। पहले साल के शुरू में लगाए 10,000 रुपये, दूसरे साल के शुरू में लगाए 5,000 रुपये, और तीसरे साल के शुरू में लगाए 7,000 रुपये। कैलकुलेट द कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 3 years। 3 साल के बाद उसका कितना टोटल पैसा बन गया ये बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और कंपाउंडेड एनुअली है तो। देखो इसके लिए क्या किया है, क्योंकि अब अमाउंट आपका सिंगल भी नहीं है और सेम भी नहीं है, तो हर साल का अलग अमाउंट है, इसलिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रिपेयर अ टेबल फॉर दैट। ईयर 1 2 3 हमारे पास ये आपके कैश फ्लोज हैं, 10,000, 5,000 और 7,000, एंड दिस इज अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर ईयर्स। आपके 10,000 रुपये कितने साल के लिए इन्वेस्ट रहे? अगर आपने 10,000 रुपये पहले साल की शुरुआत में लगाए
तो ये 10,000 रुपये आपके 3 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। फिर 5,000 रुपये आपने दूसरे साल के शुरू में लगाए, तो 5,000 रुपये आपके 2 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। इफ यू हैव इन्वेस्टेड 7,000 रुपीज at the beginning of the third year, then it will be invested for 1 year only, that is third year. अब ये आपके फ्यूचर वैल्यूज हैं जो पहले की तरह फॉर्मूला वाइज हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, और इसमें थोड़ा ध्यान से भी देखना, कुछ नई चीज़ें भी है। सो इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू पैरेंथेसिस ही इज आस्किंग फॉर द रेट। देखो रेट मैंने ऊपर लिख दिया अलग से, क्योंकि आपको टाइप कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रेफरेंसेस देने होते हैं। ये रेट आ गया, देन कोमा, देन नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड इज योर दिस वन, फॉर विच नंबर ऑफ पीरियड इट इज इन्वेस्टेड। दिस इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years, so that's why this has taken. Now comma, and after PMT there is no PMT, no payment, कोई पेमेंट नहीं किसी भी तरह की, 0. Then comma, present value. Present value is your amount invested 10,000 rupees. Then comma, then after type, simply he has told you already at the starting, है ना, so that's why वो मैंने उधर क्लिक कर दिया ना, इसलिए हो गया। इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू पैरेंथेसिस रेट इज दिस, कोमा NPR इज दिस, देन कोमा पेमेंट इज 0, देन कोमा प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000, देन कोमा बिगिनिंग है तो उसके लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ओके, अगेन देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, तो जो आपका पर्पल कलर के अंदर है आपका, ये है प्रेजेंट वैल्यू, इसको नेगेटिव कर दिया, तो आपका ये सही हो गया। ठीक है जी। सॉरी कुछ समझ नहीं आया। रेट 15 दिया हुआ है, तो आई थिंक मैंने गलत टाइप किया है, क्वेश्चन गलत किया हुआ है, ये 15 ही होगा, ये 10 होगा फिर। ठीक है, ये आपका 10 है, और रेट तो कुछ भी हो, जो लिखा है आपने वही लेना, उसमें क्या। अच्छा, अब देखना थोड़ा नई चीज़ देखने को मिलेगी। अब देखो, अब सेम मुझे कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ भी मेरा ऑटोमेटिक हो जाए और यहाँ भी हो जाए। बहुत से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन बहुतों को नहीं भी पता होता। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली आप Ctrl+C कर दो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आपने इसको पेस्ट किया, देखो गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है। वो गलती क्या हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसको ऐसे नहीं करना है सिंपली, क्योंकि हुआ क्या है, देखो इसमें जो कोई भी रेफरेंसेस थे, रेफरेंसेस कौन कौन से थे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब जब इसको हम नेक्स्ट वाले सेल में कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इसकी जगह वो ये ले लेगा, इसकी जगह पर वो ये ले लेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन रेट तो फिर अगला वाला ये वाला सेल ले लेगा वो, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ये वाले सेल तो चेंज हो, लेकिन जो रेट वाला 10% है, ये वाला सेल चेंज ना हो, ये यही का यही रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेल को फिक्स करना पड़ेगा। और इसे फिक्स करने के लिए आप क्या करो, आप इसके अंदर टाइप कर दो, इसके पहले आप टाइप कर दो $, और इसके बीच में भी टाइप कर दो $। इससे क्या हुआ, अब ये सेल फिक्स हो गया। अगर हम सिर्फ एक ही $, लगाएंगे तो हम रो को भी फिक्स कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सेल को भी, कॉलम को भी फिक्स कर सकते हैं। अभी हमने दोनों को फिक्स कर दिया। अब इसको एंटर करते हैं। देखो आंसर में कोई चेंज नहीं है,
लेकिन अब जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये काम कर जाएगा। देखो ये काम कर गया। ये वाली बात समझ में आई आपको? सर पहले ये बताओ आपको प्रॉब्लम समझ में आई? चलो देखो क्या करना है आपको, जो हर बार कॉपी पेस्ट करने पर चेंज होने चाहिए, तो वो ये वाला, ये 3 वाले की जगह ये वाला आ जाना चाहिए सेल, तो वो ठीक है। और इस वाले की जगह ये वाला सेल आ जाना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इसी तरह से ये जो 10% वाला सेल है, ये भी तो एक स्टेप नीचे उतर आएगा, तो इसको हमें फिक्स कर देना है, इस वाले को हमको फिक्स कर देना है। ये अब इसको फिक्स कैसे करेंगे? इसको फिक्स ऐसे करेंगे कि ये 10% का रेफरेंस हमने जहाँ दे रखा है जो है E35, E35 में हम डॉलर डॉलर टाइप कर देंगे बस। तो जैसे ई से पहले आप डॉलर टाइप कर दो, ये आपके होता है कंप्यूटर में, और एक यहाँ बीच में डॉलर टाइप कर दो, बस ये डॉलर टाइप करना है। इससे क्या हुआ, ये जो सेल था, ये वाला जो सेल था, इसका हमने ये जो डॉलर वाला ये जो सेल था 10% वाला, इसका हमने ये कॉलम भी फिक्स कर दिया, और ये रो 35 इसको भी हमने फिक्स कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेल फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। अब आप इसको सिर्फ एंटर कर दो। अब आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो अब ये सही कॉपी पेस्ट होगा। अब आप देखो, देखो इसके अंदर कौन कौन से सेल यूज हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले में कौन कौन से सेल यूज हो रहे हैं, 2, 5000, 10%। देखो थर्ड वाले में कौन से सेल यूज हो रहे हैं, ये 1, ये 7000 और 10%। तो 10% चेंज नहीं हो रहा, बाकी देखो चेंज होने चाहिए। अब बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर इसका हमने टोटल कर देना है। टोटल करने के लिए इक्वल टू सम करोगे, फिर ब्रैकेट, जितने भी फॉर्मूले हैं सब इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। इक्वल टू सम करोगे, पैरेंथेसिस करोगे, और उसके बाद सिर्फ रेंज दे दो ऐसे करके माउस से, कैसे भी करके सिलेक्ट करके, और ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। तो आपकी ये क्या हुई, आपका ये टोटल आ गया। ठीक है भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा है, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके जो कंपाउंडिंग वाली पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर होते हैं। नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपाउंडिंग है इसके अंदर मेन चीज़। दर्श ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें 3 साल के लिए, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कंपाउंडेड एनुअली है। अब ये बताओ 3 साल के बाद उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा, अगर वो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो जाए, क्वार्टरली हो जाए, या मंथली हो जाए। तो अब 4 केस हो गए इसमें। एक तो ये ओरिजिनल वाला, ये तो है ये एनुअली वाला, तो वो ये आ गया आपका। फिर दूसरा है ये आपके सेमी एनुअली वाला, वो ये रहा। फिर क्वार्टरली वाला है, और फिर मंथली वाला है। तो ये वाले आपके, ये इसके अंदर ये 4 केस हैं अलग। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू सबके लिए कितनी है, 10,000। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो एक चेंज, मैंने यहाँ -10,000 लिखा है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब मैं फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैंने यहीं पर ही माइनस लिख दिया। दोनों ऑप्शन है, दोनों कैसे भी कर सकते हैं आप, या तो प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट में माइनस लगा लें, या फॉर्मूले में माइनस लगा लें। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। अब देखो ये बात समझने वाली है कि ये आपका ROI और इफेक्टिव ROI, जब कंपाउंडिंग आपकी एनुअली के अलावा
इन तीनों में से कोई भी एक कंपाउंडिंग आपकी हो गई तो आपको जो रेट दे रखा है वो इस्तेमाल नहीं होगा, आपको जो ईयर दे रखे हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे, आपको रेट और ईयर दोबारा कैलकुलेट करने होंगे। तो ये जो ROI है, ये ROI भाई आपका यूजलेस है, ये आपका यूजलेस है, इसका काम नहीं करना हमको। और इसी तरह से जो ईयर दे रखे हैं जो कि हर केस के अंदर 3 साल है, इसका भी हमको कोई काम नहीं करना, लेकिन इसको इनडायरेक्टली यूज़ करना है। कैसे करना है? देखो एनुअली के केस में तो कोई फ़र्क नहीं है, 12% ही रहेगा और ये 3 साल ही रहेगा, एनुअली को छोड़ो। बाकी इनके अंदर है, देखो सेमी एनुअली का क्या मतलब है? सेमी एनुअली का मतलब है 2 हिस्से, क्वार्टरली का क्या मतलब है 4 हिस्से, और मंथली का क्या मतलब है 12 हिस्से। तो क्या करेंगे हम? देखो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो रेट है ये 12%, इस रेट को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से क्वार्टरली के केस में मैंने जो रेट है 12%, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, और इसी तरह से जो यहाँ पर 12% का रेट है मंथली में मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। अब इसको तो आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन पीरियड बढ़ जाते हैं, कंपाउंडिंग ज़्यादा होने से पीरियड बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे। अब जो 3 था, ईयर थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर जो 3 था उसको इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर जो 3 था उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपको जो ROI है, जो रेट है, इसके अंदर आपको डिवाइड करना होता है, इसके अंदर आपको डिवाइड करना होता है, और ईयर पीरियड के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यूज़ करोगे तो इफेक्टिव वाले को और NPR को, इफेक्टिव वालों को और NPR को, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है। ये देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपसे रेट मांगेगा, NPR मांगेगा, पेमेंट मांगेगा, पेमेंट 0 दे देना, प्रेजेंट वैल्यू मांगेगा, है जी टाइप दे रखा है वो 1 कर देना, ठीक है। तो बस इसके अंदर यही था। फाइनेंस में इसको ना हम M बोलते हैं, M से डिनोट करते हैं, ये इसको हम M से डिनोट करते हैं, M से। चलो आगे चलते। देखो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे फ्यूचर वैल्यू पर, अब अगला क्वेश्चन आ रहा हमारा प्रेजेंट वैल्यू पर। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू है, अब वापस उल्टा जाने वाला काम है। अभी तक हम आगे की तरफ जा रहे थे, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, अब टाइम 0 पे आएंगे हम, चाहे कहीं भी आगे हो उससे टाइम 0 पे आ जाएंगे पीछे। सीमा वांट्स टू इन्वेस्ट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट विल गिव हर 1 लाख रुपीज़। कोई एक इन्वेस्टमेंट है जो उसको 1 लाख रुपए देगा, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, ये आपको मिलेगा एक टाइम पीरियड के बाद। क्लियरली लिखा भी है, ऑन मेच्योरिटी आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। तो सिंपली फ्यूचर वैल्यू आपकी हो गई 1 लाख रुपीज़, एंड अगेन इसको नेगेटिव कर दिया है क्योंकि फिर फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा। NPR आपका 10 साल है, रेट आपका 10% है, PMT आपका 0 है, फार्मूला आपका ये रहा। फार्मूला बिल्कुल उसी की तरह जैसे आपका फ्यूचर वैल्यू का है, सिर्फ ये हो गया PV। करके देखते हैं, इक्वल टू PV पैरेंथेसिस, रेट मांग रहा है, रेट दे दिया, कोमा, NPR मांग रहा है, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, NPR दे दिया, कोमा, PMT मांग रहा है 0, कोमा, फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है, ये क्लिक कर दिया, कोमा, टाइप मांग रहा है, टाइप वाइप के बारे में देखो कुछ नहीं बताया इसने, स्टार्टिंग में है कि एंडिंग में है, तो उसको 0 कर देते हैं, ब्रैकेट कर दिया। और आप चाहे तो लास्ट वाले को छोड़ भी सकते हैं, देखिए मैं छोड़ के दिखाता हूँ आपको,
मैंने देखो टाइप वाला मैं देख नहीं रहा इसे, लास्ट वाली छोड़ दिया, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देखो ये आंसर वही आएगा। तो आपको अगर एक फार्मूला आता है तो आपको दोनों फार्मूले आते हैं। इसके डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से हम, चलो एक बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर शिव विशेज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। साफ कह दिया यू हैव टू कैलकुलेट द एन्युटी, एन्युटी कैलकुलेट करनी है आपको। शिव विशेज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन्युटी जो है वो है आपकी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की एन्युटी है पर ईयर, और 3 साल का टाइम पीरियड है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके अंदर देखो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और इंस्टॉलमेंट दे रखी है। एन्युटी कह लो, इंस्टॉलमेंट कह लो, पीएमटी कह लो, एक ही बात है। फ्यूचर वैल्यू नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू आपकी 0 हो गई, है ही नहीं। एनपीआर आपके 3 साल हो गए, रेट आपका 10% हो गया, पीएमटी दे रखा है आपको 10,000। तो जो पीएमटी है उसी को हमने ले लिया 10,000 और इसी को हमने नेगेटिव कर दिया, क्योंकि फिर आपको फार्मूले में नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं। चलिए, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू पैरेंथेसिस, रेट मांग रहा है, ये रेट दे दिया, एनपीआर 3, पेमेंट ये आगे -10,000, कोमा फ्यूचर वैल्यू ये 0 आ गई। ठीक है जी, बस टाइप वाइप आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, आपका ये बन गया आंसर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है। मिस्टर अरविंद रेज्ड अ लोन ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख रुपए का लोन लिया भाई साहब ने एक बैंक से। इंटरेस्ट रेट 10% का है 5 साल के लिए। लोन इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट में पे होगा। साइज बताना है इंस्टॉलमेंट में, यानी पीएमटी निकालनी है, ये नया फार्मूला है। अब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, पीएमटी कितना होगा, तो उसके लिए देखो पीएमटी का फार्मूला होता है। तो ये तो क्लियर है अब आपको। प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 3 लाख रुपए की, पीरियड है आपका 5 साल और रेट है आपका 10% का। अब बस पीएमटी का फार्मूला ये आपके लिए नया है, इंस्टॉलमेंट निकालने का फार्मूला है ये। इक्वल टू पीएमटी लगाइए, पीएमटी लगाने के बाद पैरेंथेसिस, देखो रेट मांग रहा है, ये रेट दे दिया, कोमा एनपीआर ये 5 दे दिया, कोमा प्रेजेंट वैल्यू ये भी दे दी, कोमा और बाद में देखो क्या मांग रहा है, फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं, फिर टाइप भी हमें से कुछ देना बिना नहीं है। आप चाहे तो यहीं ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद ही आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल था। इसके डेसिमल कम कर देते हैं। तो ये आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इस तरह के आपके ये क्वेश्चंस हैं। आपको ये फार्मूलाज, ये 2-3 फार्मूला है, बस यही आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, बाकी और इसमें कुछ खास है नहीं। अब नेक्स्ट टाइम जो करेंगे तो वो करेंगे अपन लोग ITR इनकम टैक्स रिटर्न वाले, ठीक है। उसके लिए जो भी मैंने फाइल दी है उसको स्टडी कर लेना। इसमें भी कोई दिक्कत है तो फिर आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो।